हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है बाल महाभारत का लेसन नंबर 8 द्रोणाचार्य। इससे पहले हमने बात की थी कि जो दुर्योधन होता है वो कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है, क्योंकि अर्जुन से युद्ध लड़ने के लिए उसका अर्जुन के बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्ण जो है वो अंग देश का राजा बन जाता है। अब हम बात करते हैं आचार्य द्रोणाचार्य की। आचार्य द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल के राजा के पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जो पांचाल नरेश थे उनके पुत्र जो द्रुपद और थे वो भी आचार्य द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब दोनों मित्र थे, कभी कभी उत्साह में आकर राजकुमार द्रुपद द्रोण से कहते कि राजा बन जाने पर वे उन्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। बचपना होता है, बचपन में हम पता नहीं क्या क्या वादे कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे खेलते खेलते बचपन में उसने द्रुपद ने कहा द्रोण से कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो आचार्य द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया और उन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। आगे आने वाले लेसन में हम लोग एक अश्वत्थामा हाथी था उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्न थे, खुश थे वो, लेकिन वो बहुत गरीब थे। जब उन्हें पता चला कि परशुराम जो है वो अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में बांट रहे हैं तो वो भी भागे भागे परशुराम जी के पास जाते हैं। लेकिन तब तक तो परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति बांट चुके होते हैं और परशुराम ने द्रोण को देखकर कहा कि अब उनके पास केवल शरीर और धनुर्विद्या बाकी है। अब आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो द्रोण ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी, क्योंकि परशुराम जो थे वो धनुर्विद्या में माहिर थे, उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया। द्रुपद राजा बन गए और द्रोण को जब ये बात पता चली तो वह द्रुपद से मिलने पहुंचे, परंतु द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से मना कर दिया और कहा कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। अब द्रोण को गुस्सा आया और उसने द्रुपद से बदला लेने का, सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। गेंद कुएं में जा गई। हस्तिनापुर के राजकुमार कौन? पांडव और कौरव, ठीक है। तो जब गेंद कुएं में जा गिरती है तो युधिष्ठिर गेंद निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी अंगूठी भी गिरा बैठते हैं। द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या के करतब से गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल दिया। द्रोण क्या करते हैं, एक तीर चलाते हैं कुएं के अंदर और उस तीर से गेंद और अंगूठी को बाहर निकाल आते हैं। तो इस घटना से राजकुमारों को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये बात जाकर किसको बताई? भीष्म पितामह को बताई और तब उन्होंने द्रोण को बुलाकर राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया, आग्रह किया, निवेदन किया। तो द्रोण ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहते थे द्रुपद से। तो पहले तो उन्होंने भेजा था दुर्योधन और कर्ण को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आक्रमण करते हैं? द्रुपद पे दुर्योधन और कर्ण, लेकिन वो हार जाते हैं, ठीक है, लेकिन असफल नहीं होते हैं। अब द्रोण जो है वो अर्जुन को भेजते हैं और अर्जुन जो है वो उसकी द्रुपद की सेना को गिरा के और द्रुपद को पकड़ के ले आते हैं, सामने पेश कर देते हैं द्रोण के। अब क्या होता है कि जब वो पेश करते तो द्रुपद डर जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं कि डरो मत, तुमने ही कहा था कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है, तो मैं तुम्हारा पूरा राज्य नहीं लूँगा, मैं तुम्हें आधा राज्य वापस कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कहे अनुसार दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। तो मैं तो तुमसे वैसे भी मित्रता ही करना चाहता था, तो तुम आधा राज्य अपना रखो, ठीक है। ऐसे उसको अपना आधा राज्य देकर वापस उसको अपने राज्य भेज देते हैं। अब द्रोणाचार्य ने तो अपने अपमान का बदला ले लिया, लेकिन जो द्रुपद था वो द्रोण से बदला लेने का उसका लक्ष्य बन चुका था, ठीक है। और फिर द्रुपद के कठोर व्रत और तप से धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ। द्रुपद ने कठोर तप और व्रत किए थे, ठीक है,
उससे उसके क्या हुआ, धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ था और द्रौपदी नाम की पुत्री हुई थी। आप लोग सब जानते हो द्रौपदी का नाम। द्रुपद के पुत्र ने महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा था, यानी जो धृष्टद्युम्न था उसने ही द्रोणाचार्य को मार गिराया था महाभारत के युद्ध में। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें बेटे, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक एक कैरेक्टर को अच्छे से अपने माइंड में रखना। अगर आपने महाभारत देखी है लॉकडाउन के अंदर तो आप लोगों को ये एकदम से उसकी एक पिक्चर बनेगी आपके माइंड में और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9, लाख का घर। इसमें क्या है कि भीम का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कला से दुर्योधन को बहुत जलन होते थे। हमने पहले भी लेसन में पढ़ा था कि जो कौरव थे वो पांडवों से जलते थे, ठीक है। और उसने अपने मामा शकुनी और कर्ण से विमर्श कर, यानी उनकी सलाह से पांडवों के नाश की योजना बनाई। युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ रही थी, यानी सब लोग, राज्य के जो लोग थे वो युधिष्ठिर को बहुत ही पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो बोलने में अच्छे थे, सबके साथ प्यार से बोलते थे, विनम्र स्वभाव के थे और लोग जो थे वो उन्हें अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे। इस कारण दुर्योधन और भी चिंतित था कि कहीं ये राजा बन गया तो हमें तो बाहर ही फेंकवा देगा, है ना। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो ऐसे नहीं थे, ये उनकी सोच थी। दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र को कहा कि वह किसी तरीके से पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दे। दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों द्वारा भी अपने पिता पर दबाव डाला। हालांकि जो उनके पिता थे वो जल्दी से मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन दुर्योधन जो था वो ऐसी चालें चलता था जिससे कि उसके पिता को मजबूर होना पड़ा और हाँ करनी पड़ी। अब दुर्योधन के अन्य सहयोगियों ने भी पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बतला कर ललचाया कि अगर ये वारणावत आ जाएंगे तो हम 1 लाख का महल बना देंगे इनके लिए, मतलब एक घर होगा उसमें लाख की एक ऐसा महल बनाएंगे जो लाख से बना होगा, लाख और आग पकड़ने वाली चीज़ों से, और उसी महल में उन्हें ठहराएंगे और वहीं रात को मार देंगे जलाकर, ठीक है। तो उन्होंने पांडवों को वारणावत के मेले के बारे में भी बतलाया। अब धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर पांडव कुंती के साथ खुशी से वारणावत के लिए चल पड़े। 5 पांडव और कुंती चल पड़े थे। दुर्योधन को जब यह बात पता चली तो वह पांडवों और कुंती को खत्म करने की योजना बनाने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को वारणावत की अपनी योजना को पूरा करने के लिए भेजा। किसको भेजा था? अपने मंत्री पुरोचन को। अब पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत पहुंचकर पांडवों के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ये सारी क्या है? ये जल्दी ही आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों से एक सुंदर भवन तैयार उसने करवा दिया, ठीक है। और पांडवों के जल्दी पहुंचने की स्थिति में एक और भवन तैयार किया ताकि वे कुछ समय तक उसमें ठहर सकें। यानी 2 भवन बनवाए थे, एक किसका था? एक तो उन सारी चीज़ों का था जो कि आग पकड़ने वाली थी, और एक दूसरा था ताकि जब पांडव आए अगर वो जल्दी पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे महल में रह सके। तब तक वो जो दूसरा महल बन रहा है जिसमें वो लोग आग लगा के पांडवों को मारने की कर रहे थे साजिश, वो घर भी पूरा तैयार हो जाए। तो दुर्योधन की योजनानुसार पांडवों को पहले कुछ दिन तक भवन में आराम से रहने दिया जाना था और बाद में भवन में आग लगाना था ताकि वे उसमें जल जाए और किसी को कौरवों पर शक भी न हो। यानी कुछ दिन तो वो बड़े आराम से रहेंगे पांडव जो हैं वो उस घर में, लाख के घर में, लेकिन बाद में क्या था, एक दिन मौका पाकर उसमें आग लगा दो ताकि पांडव जलकर मर जाए और कौरवों पर भी कोई शक न कर सके। तो ये थी उनकी सारी योजना पांडवों को मारने की, ठीक है। तो ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।